हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के हम क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर देखेंगे और स्ट्रक्चर के साथ साथ जो इसके डिफरेंट पार्ट है उनका क्या क्या फंक्शनिंग है ये देखेंगे। तो सबसे पहले जो ह्यूमन हार्ट होता है वो क्या है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसमें 2 एट्रियम प्रेजेंट होते हैं और 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखो कि जो एट्रियम है और वेंट्रिकल है ये दोनों में ही क्या है, एक लेफ्ट पार्ट है और एक राइट पार्ट होता है। तो जो ये पार्ट होता है ये कौन सा होता है? राइट पार्ट होता है। ये कौन सा होता है? लेफ्ट पार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि मान लो कि ये क्या है, दोनों अपर पार्ट में दोनों ही क्या है? एट्रियम है और दोनों ही वेंट्रिकल है। ठीक है, जो एट्रियम के बीच में जो सेप्टा प्रेजेंट होता है तो इंटर एट्रियम सेप्टम बोलते हैं और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, जो वेंट्रिकुलर को डिवाइड करता है और जो एट्रियम को डिवाइड करता है। तो ठीक है, तो ये सेप्टा है। इसके साथ साथ ये क्या हो जाएगा? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है जो एट्रियम और वेंट्रिकुलर को क्या करता है? सेपरेट करता है। तो ये हमारा किसका पार्ट हो जाएगा? ये जो ये पार्ट है ये कौन सा है? राइट एट्रियम है। ये कौन सा है? राइट एट्रियम है। और ये कौन सा है? लेफ्ट एट्रियम है। ठीक है, ये कौन सा है? राइट वेंट्रिकल है और ये क्या है? राइट लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो ये लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड हो गए हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये देखो कि जो इनमें जो ये जो राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल के ये नीचे से जो है तो ये क्या है? इन्फीरियर वेना केवा। ये कहाँ पर जाके खुलेगी? राइट एट्रियम में जाके खुलेगी। और ऊपर है ये क्या है? सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, इसका फंक्शनिंग हम देखेंगे। जो सुपीरियर वेना केवा है वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ब्लड कलेक्ट करके लेके आती है और जो इन्फीरियर वेना केवा है लोअर बॉडी, जो हार्ट है, हार्ट के जो लोअर बॉडी है वो ब्लड कलेक्ट करके लेके आती है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो ये सुपीरियर वेना केवा हो गया। सुपीरियर वेना केवा के बाद ये जो एक पाइप है, जो इसको हम क्या कहेंगे? ये जो, ठीक है, तो वेंट्रिकुलर से जो ब्लड को दूर लेके जाती है वो क्या कहलाती है? आर्टरी कहलाती है। और ये जो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड को दूर लेके जा रही है ये कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी है। ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। ये कहाँ पर लेके जाएगी? ब्लड को लंग्स के पास लेके जाएगी। यहाँ से जो वेंट्रिकुलर पार्ट है ये कौन सा है? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो पार्ट जा रहा है ये कौन? एरोटा है। एरोटा क्या होगा? और डिफरेंट बॉडी पार्ट के पास क्या करेगा? ब्लड को पहुंचाएगा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, तो ये एरोटा होता है। उसके बाद देखेंगे कि ये जो ओपनिंग है, ये 4 ओपनिंग है, ये इसको क्या कहेंगे? पल्मोनरी वेन कहेंगे। तो ये चारों, ये 2 और 2 ये कहाँ पर खुलती है? लेफ्ट एट्रियम में खुलती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? पल्मोनरी वेन 2+2 4 होती हैं। जो लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल प्रेजेंट होता है उसको बीच को क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वॉल बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं? मिट्रन वॉल बोलते हैं। जो लेफ्ट वाला पार्ट है तो उसमें तो ये है बाइकस्पिड है, और जो राइट वाला पार्ट है उसमें क्या हो जाएगा? ये ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है भाई, तो ट्राइकस्पिड क्या होता है? इसको देखो, ब्लड कहाँ पर पहुँचाना होता है? सिर्फ लंग्स तक पहुँचाना होता है, तो प्रेशर कम रहता है, इसलिए इसमें क्या है? 3 ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं। तो ये ट्राइकस्पिड वाल है और इसको बॉडी डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुंचाना है। तो इसमें क्या होता है? इस वेंट्रिकल में प्रेशर ज़्यादा होता है तो इसलिए इसमें ओपनिंग है वो क्या होती है? कम होती है, इसलिए क्या होता है? बाइकस्पिड वाल होगा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। और देखो ये जो एरोटा है, एरोटा में बैकफ्लो नहीं हो ब्लड का, इसलिए क्या होगा? यहाँ पर एरोटिक वाल प्रेजेंट होता है। और इधर क्या होगा? पल्मोनरी जो आर्टरी होती है तो यहाँ पर पल्मोनरी वाल प्रेजेंट होता है। फिर जो पूरे हार्ट को रेगुलेट करता है, ठीक है, इनिशिएशन करता है कॉन्ट्रैक्शन को, उसको क्या बोलते हैं हम? एसए नोड बोलते हैं। साइनोइट्रियल नोड है तो एसए नोड है। ये क्या होगा? एवी नोड होगा। एसए नोड से भी डिफरेंट जो फाइबर्स हैं वो कहाँ पर जा रही है? पूरे एट्रियम में फैल जाएंगे। और यहीं से क्या होगा? ये किससे पास आ रहे हैं? एवी नोड के पास। और एवी नोड से क्या हो जाएगा? बंडल ऑफ हिश। और बंडल ऑफ हिश से फिर ये इधर जाएंगे, जब ये क्या हो जाएंगे? परकेंजी फाइबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रक्चर है किसके? हार्ट के स्ट्रक्चर है। अब हम क्या कर रहे हैं? जितने भी हमने पार्ट लिखे हैं उनके फंक्शन देखते हैं। ये सबसे पहले क्या आता है? सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा क्या फंक्शन होता है? कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी
अपर रीजन टू राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में ब्लड को लेके आते हैं कहाँ से, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से, ठीक है। फिर आता है जैसे एसी नोड है, एसी नोड का फंक्शन क्या है, साइनो एट्रियल नोड होता है। साइनो एट्रियल नोड क्या है, ये पेस मेकर है, पेस मेकर ऑफ द हार्ट, ठीक है, विच स्प्रेड वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अक्रॉस द वॉल ऑफ एट्रिया, ठीक है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो उसमें इनिशिएशंस जो हैं वो कौन जनरेट करता है, एसी नोड करता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, पेस मेकर बोला गया है। राइट एट्रियम, राइट एट्रियम क्या करता है, इट रिसीव द डीऑक्सीनेटेड ब्लड, क्या करेगा ये, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा, कहाँ से, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन वाया जो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा है, ठीक है, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा, और साथ क्या होगा, जो हार्ट का ब्लड है वो किससे आएगा, कोरोनरी साइनस से आएगा, ठीक है। अब तक हमने कितने देखे हैं, सुपीरियर वेना केवा, एसी नोड और राइट एट्रियम। उसके बाद क्या आता है, एवी नोड, ये क्या होता है, पेस सेटर ऑफ द हार्ट, ठीक है। पेस सेटर का मतलब क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्शन को आगे ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। इनिशिएशन कौन करता है, एसी नोड करेगा, और एवी नोड क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। फिर आता है पल्मोनरी वॉल। पल्मोनरी वॉल क्या होता है, अलाउ यूनिडायरेक्शनल फ्लो। वॉल का मतलब ये क्या होता है कि इस सिंगल डायरेक्शन में क्या हो, ब्लड का फ्लो हो, बैक फ्लो को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो अलाउ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के पास जाएगा तो कहाँ पर जाएगा ये, कि वो लंग्स के पास, और लंग्स के पास ब्लड क्यों जाता है, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, ठीक है। तो ये क्या जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पर भेज रहे हैं हम, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास भेजते हैं, ठीक है। फिर आगे जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ट्राइकस्पिड वॉल आ रहा है, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल क्या करता है, गार्डेड होता है किसका, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग। एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग का मतलब क्या होगा, जो एट्रियम से वेंट्रिकल में जो ब्लड आ रहा है उसको बैक फ्लो को रोकने के लिए क्या करता है, गाइड करता है, यानी कि रोकता है। फिर जो नेक्स्ट आता है वो कैसा है, इन्फीरियर वेना का है। इन्फीरियर वेना क्या करती है, कैरिड ब्लड फ्रॉम बॉडी, कहाँ से, बॉडी का कौन सा जो पार्ट होता है, जो लोअर रीजन, हार्ट से जो लोअर रीजन है उससे कहाँ तक लेके आते हैं, हार्ट तक लेके आते हैं। तो ये किसका काम होता है, इन्फीरियर वेना क्या होता है। फिर होता है बंडल ऑफ फिश। बंडल ऑफ फिश क्या है, मास ऑफ स्पेशलाइज्ड फाइबर ऑर्गेनाइज फ्रॉम एवी नोड, ठीक है। तो जो बंडल वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं, जो फाइबर हैं वो कहाँ से इनिशिएट होते हैं, एवी नोड से, ठीक है। फिर आगे क्या दे रखा है, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल क्या है, इट सप्लाई डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लंग्स वाया पल्मोनरी आर्टरी फॉर ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। राइट जो वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल क्या करता है, ब्लड को भेजता है किसके पास, लंग्स के पास, क्या करने के लिए, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करने के लिए कौन भेजता है, राइट वेंट्रिकल भेजता है। फिर आता है परकेंजी फाइबर। परकेंजी फाइबर क्या होते हैं, नेटवर्क ऑफ द फाइन फाइबर फॉर्म्ड बाय द डिविजन्स ऑफ बंडल ऑफ फिश, ठीक है। यानी कि जो बंडल ऑफ फिश है उससे लेफ्ट और राइट पार्ट में, या फिर कहें कि जो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल है उसमें क्या करता है, डिवाइड होते हैं जो फाइबर, तो उसको क्या बोला जाता है, परकेंजी फाइबर। बंडल ऑफ फिश एंड परकेंजी फाइबर कन्वे इम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम एवी नोड टू दी मायोकार्डियम ऑफ द वेंट्रिकल। मायोकार्डियम ऑफ वेंट्रिकल के पास क्या करता है, ये सेंड करते हैं। मायोकार्डियम क्या होता है कि जो हार्ट की 3 वाल्व्स होती हैं, अपर को तो क्या एपिकार्डियम, फिर मायोकार्डियम, और जो इनर साइड होती है वो क्या होती है, एंडोकार्डियम, ठीक है। तो एंडो और एपी के बीच में क्या होता है, मायोकार्डियम पर, यहाँ पर क्या होती है, मसल्स होती हैं जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। आगे क्या दिखा रखा है, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, इट्स सप्लाई डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट बॉडी टिश्यू। जो डिफरेंट बॉडी टिश्यू होते हैं उनके पास क्या होते हैं, ये, या फिर कहें कि डिफरेंट जो बॉडी पार्ट होते हैं उनके पास जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है उसकी सप्लाई को रेगुलेट करता है। एक है एरोटिक वॉल। एरोटिक वॉल में क्या, इट्स सिचुएटेड एरोटिक ओरिफिस व्हिच लीड, ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द एरोटा। ये क्या करता है कि भाई जो ब्लड एरोटा में गया है वो बैक फ्लो है नहीं हो, उसके लिए क्या करता है, गाइड करता है, ठीक है, रोकने का काम करता है। फिर आता है बाइकस्पिड वॉल। बाइकस्पिड वॉल को क्या बोलते हैं, मिंट्रल वॉल बोलते हैं, ठीक है। बाइकस्पिड वॉल का दूसरा नाम क्या है, मिंट्रल वॉल है। ये क्या करता है, लेफ्ट पार्ट में है। लेफ्ट पार्ट में क्या काम करता है, जो एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड आता है उसके बैक फ्लो को रोकने का काम करता है। फिर है लेफ्ट
एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, इट रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग, ठीक है, सॉरी ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग, यानी कि जो लंग्स है, लंग्स से जो ऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया है वो कहाँ पर आके खुलेगा, राइट एट्रियम में आएगा। कौन लेके आएगा, पल्मोनरी वेन है वो उस ब्लड को लेके आएंगे। पल्मोनरी वेन क्या करते हैं, वेन क्या करती है, पल्मोनरी वेन है कैरिड ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम, लंग्स से लेकर लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड का लाने का काम होता है वो किसका होता है, पल्मोनरी वेन का होता है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके जाती है कहाँ पर, लंग्स के पास, कहाँ से, जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम से, सॉरी राइट वेंट्रिकल से ले जाने का काम करती है। क्लियर हो गया। एक होता है, क्या होता है, एरोटा होता है, ठीक है, क्या होगा भाई, एरोटा होगा। एरोटा का काम क्या होता है, दम जब मेन आर्टरी यहाँ से डिवाइड होती हैं, एरोटा से, एरोटा कहाँ से जाता है, फिर डिफरेंट बॉडी रीजन्स के पास क्या लेकर जाता है, ब्लड को लेके जाता है। और जो एरोटा है वो क्या कहाँ से इनिशिएट होता है, या फिर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ से जो ब्लड जाएगा वो एरोटा के थ्रू क्या जाएगा, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी के पास जाएगा। देखो जो ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट कैसा होता है, होलो होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ह्यूमन हार्ट कैसा है, होलो है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन है। समवाट इसकी जो शेप होते हैं कैनोनिकल है, पिरामिडल शेप होते हैं, ठीक है। अपर पार्ट होता है वो कैसा होता है, ब्रॉड बेस होता है, और जो लोअर नैरो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, अपेक्स बोलते हैं, ठीक है। ऊपर जो ब्रॉड पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, बेस बोलते हैं, और जो लोअर नैरो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, अपेक्स बोलते हैं। अपेक्स और स्लाइटली डायरेक्टेड टुवर्ड द लेफ्ट, जो लेफ्ट पार्ट में स्लाइटली टिल्डेड फॉर्म में रहता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की अगर हम बात करते हैं तो इंटायर है, जो हार्ट होता है वो क्या करता है, एक डबल लेयर मेम्ब्रेन है उससे क्या होता है, क्लोज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। पेरिकार्डियम का जो फंक्शन है वो क्या होता है, पेरिकार्डियम का फंक्शन ये होता है कि जो हार्ट है, हार्ट में मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक्सटर्नल इंजरी से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, और जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है उस फ्रिक्शन को क्या करता है, मिनिमम करता है, ठीक है। तो इन बिटवीन द लेयर, टू लेयर, जो 2 लेयर हैं किसकी, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम की जो लेयर है, पेरिकार्डियम की लेयर के बीच में क्या होती है, कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं, कैविटी प्रेजेंट होती है। इट नॉर्मली कंटेन कितना है, 5 to 30 ml, ठीक है। जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं, जो क्या काम करता है, लुब्रिकेशन गेट द हार्ट और परमिट द कॉन्ट्रैक्शन विद द मिनिमम फ्रिक्शन, ठीक है। जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है तो वहाँ पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, फ्रिक्शन को कम करने का काम होता है। एंड द प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल इंजरी, और एक्सटर्नल इंजरी से क्या करता है, हार्ट को बचाने का काम होता है। इंटरनली जो हार्ट है कंटेन 4 चैम्बर, दैट इज 2 एट्रियम wall separated by the from each other the internal septum। हमने बताया था कि जो दोनों एट्रियम है वो डिवाइड होते हैं, वो क्या होते हैं, सेप्टम के थ्रू डिवाइड होते हैं। इसी तरीके से जो थिक वॉल्ड होते हैं वेंट्रिकल, जो सेपरेट क्या होता है, वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से क्या होता है, डिवाइड होते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हार्ट है वो कितने हैं, 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। एट्रियम की वाल क्या होती है, थिन होती है, वेंट्रिकुलर की वाल क्या होती है, थिक होती है, क्योंकि जो वेंट्रिकुलर है उसको ब्लड को दूर तक भेजना होता है, और एट्रियम क्या करता है, सिर्फ कलेक्ट करने का काम होता है, और वेंट्रिकुलर तक भेजने का काम होता है ब्लड का। फिर लोकेशन की बात करते हैं, तो लोकेशन और साइज क्या है हार्ट का, तो लोकेशन, हार्ट की लोकेशन क्या है, बिटवीन द लंग्स, थोरेसिक कैविटी के अंदर लंग्स के बीच में क्या होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है। एंड एवरेज जो साइज होता है हार्ट का कितना होता है, 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, ये क्या होता है, इसका हार्ट की साइज होता है। वेट कितना होता है, वेट अराउंड 280 से लेकर 340 ग्राम्स तक किसके अंदर होता है, मेल के अंदर होता है, और 230 से लेकर 280 तक किसके अंदर होता है, ये फीमेल के अंदर होता है। आगे हम हार्ट के फंक्शन की बात करते हैं, तो हार्ट का क्या होता है, द फंक्शन ऑफ हार्ट क्या होता है, पंप करना होता है ब्लड को थ्रू द बॉडी वाया सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ब्लड को बॉडी पार्ट्स तक क्या होता है, भेजने का काम होता है। क्या करता है, जो भेजने ब्लड भेज रहे हैं उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन सप्लाई होती है, न्यूट्रिशन होता है, वो कहाँ तक जाता है, टिश्यू तक, और टिश्यू में क्या होता है, वहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और अदर वेस्ट मटेरियल है
उसको रिमूव करने का काम होता है किसका, सर्कुलेटरी का। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हार्ट का एक पंपिंग ऑर्गन की तरह क्या करता है, काम करता है। फिर द हार्ट है वो सर्कुलेशन ब्लड थ्रू द दो पाथवे हैं, दो पाथवे के थ्रू क्या आता है, उसको भेजता है ब्लड को, तो इसलिए क्या कहा जाता है उसको, डबल सर्कुलेशन। एक को क्या कहेंगे हम, पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा क्या कहेंगे हम, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ठीक है, ये दो सिस्टम क्यों प्रेजेंट होते हैं कि हार्ट में दोनों टाइप के ब्लड आते हैं, एक तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखने का काम होता है, इसलिए एक पल्मोनरी है और एक सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है, और इस वजह से जो मिक्सिंग है, मिक्सिंग होने से बचाने का काम होता है। ठीक है, तो ये देखते हैं कि हम पहले कौन सा देखते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो राइट वेंट्रिकल टू लंग्स एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम, यानी कि राइट वेंट्रिकल से लेकर और लेफ्ट वेंट्रिकल एट्रियम तक का जो पूरा पाथ होता है, बीच में क्या कौन सा ऑर्गन आ जाता है, लंग्स है वो आ जाते हैं। तो लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड जाता है और फिर कन्वर्ट होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस किसके पास पहुंच जाता है, हार्ट के पास पहुंच जाता है। तो जो ये पाथवे है ये क्या कहलाता है, पल्मोनरी। ठीक है, अगला कौन सा होता है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में क्या होता है, O2 ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो लीव करता है, छोड़ता है कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, किसके थ्रू जाएगा, एरोटा के थ्रू, और एरोटा के किसके पास लेके जाएगा, सभी आर्टरी हैं और कैपिलरी तक। ठीक है, वहाँ से सप्लाई करने के बाद ये वापस से टिश्यू के पास पहुँचा देगा ऑक्सीजन, और उससे क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगा, रिसीव करेगा, और फिर किसके वेन के थ्रू, वेना के थ्रू बाकी री एंटर किस में हो जाएगा, हार्ट में, किसके थ्रू, राइट एट्रियम के थ्रू। तो ये जो पाथवे होता है ये कौन सा होता है, सिस्टमेटिक पाथवे होता है, और एक कौन सा पाथवे होता है, पल्मोनरी पाथवे होता है। तो आज हमने जो पढ़ा है ये क्या है कि जो हार्ट है, हार्ट की डिफरेंट पार्ट हैं और हर एक पार्ट का क्या क्या फंक्शन होता है, और ये स्ट्रक्चर देख ही हैं आप। तो सबसे पहले क्या होता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने से पहले हमें हार्ट की स्ट्रक्चर्स, हार्ट के डिफरेंट कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट का जो फंक्शंस है उस फंक्शन के बारे में हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो आज हमने जो डिस्कस किया है वो हार्ट की स्ट्रक्चर, और इसके साथ ही क्या डिस्कस किया है, इसके डिफरेंट पार्ट। हमने जो डिफरेंट पार्ट पढ़े हैं उनको एक बार दोबारा से देख लेते हैं, कौन से पार्ट हैं। सबसे पहले क्या है, ये सुपीरियर वेना के बाद, सुपीरियर वेना की ओपनिंग कहाँ होगी, राइट एट्रियम के अंदर, और इन्फीरियर वेना की ओपनिंग कहाँ होगी, राइट एट्रियम के अंदर। और राइट एट्रियम के अंदर क्या होता है, एसए नोड प्रेजेंट होता है और एवी नोड प्रेजेंट होता है। एसए नोड क्या होता है, पेसमेकर होता है, और एवी नोड क्या कहलाता है, पेस सेटर कहलाता है। ठीक है, तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड जाता है उस फ्लो को चेक करने का काम किसका होता है, यहाँ पर जो वाल प्रेजेंट होते हैं कौन से वाल प्रेजेंट है, ट्राइकस्पिड वॉल है। ट्राइकस्पिड वॉल है वो इस बैक फ्लो को क्या करते हैं, रोकते हैं। आगे क्या है, यहाँ पर जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाएगा वो कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास क्या जाएगा, ब्लड फ्लो होता है। फिर ये इधर वाला जो पार्ट आता है कौन सा, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है, पल्मोनरी वेन की ओपनिंग होती है, 2+2 कितनी है, पल्मोनरी वेन कितनी होती है, 4 होती हैं। इसके पल्मोनरी वेन्स के जो ब्लड है आने के बाद एट्रियम में, ये ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, तो कैसा है ये, बाइकस्पिड वॉल है। बाइकस्पिड वॉल को क्या बोलते हैं, मिनरल वॉल बोलते हैं। तो इसे ब्लड इसके अंदर आएगा और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी पार्ट्स के पास किया जाएगा, ये ब्लड जाएगा। ठीक है, कंडक्शन पाथवे देखते हैं। तो एसए नोड से एवी नोड, और एवी नोड से ये क्या हो जाएगा, मिडल में बंडल ऑफ फिश, और बंडल ऑफ फिश से ये फिर क्या डिवाइड हो जाती है, फ्रकेंजी फाइबर। तो इस तरीके से क्या होता है, ये कंडक्शन इसका पाथवे होता है। तो ये सारे जो पार्ट है हमने हट के देख लिए हैं। एरोटा के अंदर जो वॉल है एरोटिक वॉल कहलाता है, पल्मोनरी जो आर्टरी के अंदर होते हैं तो पल्मोनरी वॉल कहलाते हैं। थैंक यू।